ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड चेन यू जागती है और सामने उसकी माँ खड़ी होती है। गुस्से में वो कहती है कि चेन यू ने पैसे छुपाए, जबकि उनके पापा की वजह से वो भारी कर्ज में डूब चुके हैं और तुरंत पैसे चाहिए। चेन यू की माँ उसे एक स्विमिंग प्रतियोगिता के बारे में बताती है जिसमें जीतने वाले को $5000 मिलेंगे। चेन यू तैयार होती है और बीच की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक दुकान के बाहर पुराने पियानो पर सोल्ड आउट का बोर्ड दिखता है। वो दुकान के मालिक सोलन से कहती है, आज की रेस मैं ही जीतूंगी और यही पियानो खरीदूंगी, इसे किसी को मत देना। और वह आगे बढ़ जाती है। रेस शुरू होने ही वाली होती है कि चेन यू समय पर पहुंचती है। जैसे ही रेस शुरू होती है, सारे खिलाड़ी पानी में कूदते हैं। चेन यू तेजी से तैरकर फ्लैग पकड़ लेती है। तभी एंट्री होती है हमारे मेल लीड जून हाउ की, जो स्पीड बोट पर आ रहा होता है, बट उसकी बोट पत्थर से टकराती है और वो पानी में गिरकर डूबने लगता है। चेन यू रेस छोड़कर उसे बचाती है और CPR देती है। होश में आते ही जुन हाउ कहता है, मेरे मुंह में ये कैसी स्मेल है। चेन यू गुस्से में बोलती है, थैंक यू बोलने के बजाय ये। फिर कहती है, तुमने मेरा पहला किस भी छीन लिया। जून हाउ हंसकर कहता है, किस और CPR अलग होते हैं। चेन यू उससे अपने पैसे मांगती है। रेस के 5000, CPR के 1000 और फर्स्ट किस के 2000, कुल $8000। लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं और फोन भी टूटा। चेन यू उसे घर ले जाती है, कपड़े देती है, उसका नंबर लिखती है और कपड़ों के $500 भी जोड़ देती है। बाद में जब उसका असिस्टेंट द वेई उसे लेने आता है तो पहले पहचान नहीं पाता, लेकिन जून हाउ का एक हाथ का इशारा देखकर डर जाता है। इसी दौरान एक मीटिंग में चेन यू का कॉल आता है, लेकिन द वेई कह देता है कि रॉन्ग नंबर। चेन यू समझ जाती है कि उसे धोखा मिल गया। उधर मिस्टर तंग आत्महत्या करने की कोशिश करता है। जून हाउ उसे रोकता है और खुद का हाथ कटवा बैठता है। चेन यू वहाँ पहुँचती है और मिस्टर टंग को घर छोड़ देती है। अगले दिन चेन यू पानी की बोतलें देने दुकान पहुँचती है और एक अमीर लड़का ताइयो पियानो बजाते दिखता है। वो कहती है, ये पियानो मत खरीदना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ताइयो बताता है कि वो टूरिस्ट है, मिस्टर टैंग के होटल में ठहरा हुआ है। चेन यू उसे अपना कार्ड दे देती है। दूसरी तरफ जून हाउ अपनी फियांसे युनयी के लिए एक खास रिंग खरीदता है जो सच्चे प्यार वाले व्यक्ति को ही फिट आती है। बीच पर वो युनई को हॉट एयर बलून में प्रपोज करता है, लेकिन रिंग नीचे समुद्र में गिर जाती है और बलून भी कंट्रोल खो देता है। चेन यू को कॉल आता है कि 2 कस्टमर गिरने वाले हैं। वो दौड़ती है और उसी बीच जून हाउ और युनी सुरक्षित लैंड कर लेते हैं। युनी प्रपोजल स्वीकार करती है। चेन यू बीच पर पहुंचती है और जमीन पर पड़ी हुई वही रिंग उसे मिल जाती है। वो रिंग पहनती है और वो उसकी उंगली में परफेक्ट फिट हो जाती है। तभी चेन यू आगे बढ़कर जून हाउ का कॉलर पकड़ती है और कहती है, मेरे पैसे लौटाओ। जून हाउ कहता है कि वो आज ही चेन यू का कॉम्पेंसेशन लौटा देगा, लेकिन चेन यू को शक होता है कि वो फिर धोखा देगा, इसलिए वो उसे रोकती है और कहती है, मुझे वो पैसा पियानो खरीदने के लिए चाहिए। तभी जुन हाउ का फोन बजता है और बातों बातों में पता चलता है कि जिस हॉट एयर बलून में वो था वो चेन यू का ही था। चेन यू समझ जाती है कि ग्राहक वही था। गुस्से में जून हाउ पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर चेन यू उसे शांत करके रोक लेती है। तभी जून हाउ की नजर चेन यू के हाथ में पड़े उसी रिंग पर पड़ती है। वो पूछता है, ये तुम्हें कहाँ मिली? चेन यू कहती है, ये मेरी ही रिंग है। पहले से परेशान जून हाउ रिंग वहीं छोड़कर चला जाता है। चेन यू अपनी माँ का पियानो लेने आती है, लेकिन सोलिन कहती है कि पैसे देर से दिए थे, इसलिए पियानो किसी और को बेच दिया गया। चेन यू रोते हुए पैसे निकाल कर देती है, पर फिर भी वह रकम कम पड़ती है। बाहर भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसी सड़क पर जून हाउ की कार भी फंस जाती है। वो देखता है कि चेन यू पियानो जाते हुए देखकर बुरी तरह रो रही है। तभी सोलिन पियानो वापस लेकर आती है और बताती है कि एक अमीर आदमी ने वो पियानो चेन यू के लिए खरीद दिया है। चेन यू सोचती है कि शायद ताइयू ने खरीदा होगा। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार होती है और होटल पहुंचती है, लेकिन ताइयू बीच पर होता है। कई गलतफहमियों के बाद ताइयू उससे डॉल्फिन आइलैंड जाने की बात करता है और चेन यू उसे वहां की व्हाइट डॉल्फिन की कहानी बताती है। इधर जून हाउ अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है। अगली सुबह मिस्टर टेंग सोचता है कि अगर जून हाउ गायब हो जाए तो उसके होटल पर कार्रवाई नहीं होगी। वह शादी वाले दिन जून हाउ का पीछा करता है और सड़क पर उसकी कार को लगभग टक्कर मार देता है। सामने से आती ट्रक से बचते बचाते जून हाउ की कार सीधे समुद्र में गिर जाती है। शादी हॉल में लोग इंतजार करते रह जाते हैं और खबर आती है कि जून हाउ की कार समुद्र में जा चुकी है। खोजबीन चल रही होती है। उधर दूसरे किनारे पर जून हाउ बेहोश पड़ा मिलता है। होश आने पर लड़खड़ाता हुआ सड़क पर पहुंचता है और लगभग चेन यू की कार से टकरा जाता है। सब घबरा जाते हैं। उसने उठाकर कार में डालते हैं। तभी पुलिस आती है और तीनों जल्दी जल्दी झूठ बोलने लगते हैं। आखिरकार चेन यू और उसकी माँ उसे घर लेकर आती हैं और तभी जून हाउ फिर से होश में आ जाता है। होश में आने के बाद जून हाउ अपनी याददाश्त खो चुका था। उसने अपना नाम तक याद नहीं,
और ये सुनकर चियान्यू, उसकी माँ और सब खुश हो जाते हैं। उसे कपड़े देकर घर में ही रख लिया जाता है। जुनहाओ चियान्यू के हाथ की रिंग देखकर कहता है, ये बहुत जानी पहचानी लग रही है। चियान्यू तुरंत कह देती है, ये मेरी ही है। जुनहाओ अपने बारे में पूछता है तो चियान्यू उसे बीच वाली सारी बातें बताकर कहती है कि वो बहुत बड़ा झूठा है, जिसने कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया और गलत नंबर लिखकर भाग गया। जुनहाओ अपनी लिखावट मिलाकर समझता है कि वो सच में उसे पैसे देता है। कागज पर नाम तांगहाओ लिखा देखकर वो मान लेता है कि यही उसका नाम है। पुलिस जाने की बात करता है तो चियान्यू डराकर कहती है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी क्योंकि वो झूठा है। उसे स्टोर में सुला दिया जाता है। उधर शो को पुलिस जुनहाओ की कुछ चीजें लौटाती है, लेकिन वो खुद नहीं मिलता। अगली सुबह जुनहाओ को कुछ याद नहीं होता, पर वह स्टोर की सारी चीजें जमा कर सबको इम्प्रेस कर देता है। कर्ज चुकाने के लिए वो हर काम करने लगता है और चियान्यू उसे सब घरेलू काम कराती है। तब सूर्य आता है और डॉल्फिन आइलैंड जाने की बात करता है। चियान्यू तैयार होती है और जुनहाओ उसे कहता है, तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। वो दोनों निकल जाते हैं। द्वीप जाते समय नाव असंतुलित हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है और दोनों को खुद चप्पू चलाना पड़ता है। तभी जुनहाओ अपनी माँ की बात मानकर वहाँ पहुँच जाता है। उधर कंपनी में जुनहाओ की गैर मौजूदगी में उसकी सीट के लिए चुनाव की बात चल रही होती है। रास्ते में एक दादी चन्यू को कहती है कि जिस लड़के से वो अभी मिली है वही उसका भविष्य बनेगा। चन्यू समझती है कि बात तायू की हो रही है, लेकिन असल में वो जुनहाओ ही था। वापसी में केन्यू एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे बचाने में जुनहाओ भी गिर जाता है। उसका पैर मुड़ जाता है, नेटवर्क नहीं है और चियान्यू रोते हुए अपनी परेशानियां बताती है। उसे चुप कराने के लिए जुनहाओ उसे गले लगा लेता है। रात वहीं बितानी पड़ती है और सुबह वे दोनों गड्ढे से बाहर आते हैं, जहां खूबसूरत नजारा और डॉल्फिन दिखती हैं। तभी तायू उन्हें ढूंढकर बाहर निकालता है। जुनहाओ उसके लिए लकड़ी का व्हील चेयर बनाता है, पर तायू दूसरा व्हील चेयर लाकर उसे ले जाता है, जिससे जुनहाओ जल जाता है। जुनहाओ एक लकड़ी की डॉल्फिन भी बनाता है, जिसे चियान्यू कहती है कि तायू को दिखाओ, पर जुनहाओ कहता है वह उसे तुम्हारे साथ देखना चाहता है। कियान्यू कहती है, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं तो हम तीनों साथ चलेंगे। उधर कियान्यू की माँ जुनहाओ को इंडोनेशिया भेजना चाहती है। चियान्यू रोकती है, लेकिन माँ नहीं मानती। जुनहाओ भी जाना नहीं चाहता, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होकर मान जाता है। जुनहाओ जाने से पहले चियान्यू को ढूंढता है, पर वो घर पर नहीं होती और वो निकल जाता है। वापस आते ही क्वियन्यू टीवी पर देखती है कि इंडोनेशिया में लोगों को नौकरी के बहाने तस्करी में फंसाया जा रहा है। ये सुनते ही वो अपने चोटिल पैर की परवाह किए बिना जुनहाओ के पीछे दौड़ पड़ती है। जुनहाओ बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ जाता है और क्वियन्यू के पहुंचते पहुंचते नाव दूर चली जाती है। वो जोर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन नाव वाला वापस नहीं लौटता। तो जुनहाओ पानी में कूद जाता है और उसे बचाने के लिए क्वियन्यू भी छलांग लगा देती है। सीपीआर देकर वो जुनहाओ को होश में लाती है। बहस के बीच जुनहाओ उसे पहला किस दे देता है और कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दृश्य में चियान्यू की माँ माफी मांगती है। जुनहाओ उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों के बीच हल्के फुल्के रोमांटिक पल बनते हैं। होटल में तकरार बढ़ती है। मिस्टर तंग सच्चाई जानकर क्वियन्यू की मदद करता है और जुनहाओ भी तय करता है कि वो उसका बचपन वाला होटल नहीं बिकने देगा। अगले दिन वो पूरे स्टाफ को साथ लेकर होटल को नया रूप देता है, जिससे चियान्यू खुश हो जाती है। इस बीच ताइयो के परिवार में दुखद घटना होती है और उसे भी लगता है कि चियान्यू ही अब उसका परिवार है। अंत में जमीन हथियाने वाले लोग गांव वालों को लालच देने आते हैं और जुनहाओ, चियान्यू और ताइयो सफेद डॉल्फिन का सबूत ढूंढने जंगल की ओर निकलते हैं। मिस्टर जांग होटल गिराने का आदेश देता है, लेकिन मिस्टर तंग मशीन के आगे खड़े होकर उसे रोक देते हैं। उधर बीच पर चियान्यू, जुनहाओ और ताइयो सफेद डॉल्फिन का सबूत खोजने जाते हैं। पानी में उतरकर जुनहाओ और ताइयो आखिरकार प्रूफ ढूंढ लेते हैं, लेकिन वापसी में रस्सी टूटने से जुनहाओ गड्ढे में गिर जाता है और उसके सिर में चोट लगती है। चियान्यू सबूत लेकर होटल पहुंचती है और मिस्टर जांग को कानून सुनाकर धमकाती है कि अगर एक पत्थर भी हटाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसकी पुष्टि कराने के बाद सबूत मान लिया जाता है। हॉस्पिटल में क्वियन्यू जुनहाओ को देख भावुक हो जाती है और दोनों गले लगते हैं, जबकि ताइयो थोड़ा जलता है। होटल लौटने पर सभी उनकी तारीफ करते हैं। तोंगहाओ की याददाश्त कभी भी लौट सकती है, पर वो कहता है, मेरे लिए मेरा वर्तमान ही काफी है। सफेद डॉल्फिन की मौजूदगी साबित होने पर मिस्टर जांग गुस्से में पड़ता है। उधर चियान्यू सूप बनाती है और तोंगहाओ इतनी पसंद से पीता है कि पूरा खत्म कर देता है। होटल की पब्लिसिटी के लिए वो फोटोशूट प्लान करता है और दादाओ नाम के बड़े व्लॉगर के आने की उम्मीद होती है, पर असल में वो चुपचाप आकर तस्वीरें पोस्ट कर चुका होता है। गांव की अचानक पब्लिसिटी से सब खुश हो जाते हैं। जन्मदिन पर चियान्यू के लाए केक पर जुनहाओ विश करता है कि वो अपने सारे जन्मदिन चियान्यू के साथ मनाए। बाद में चियान्यू को पता चलता है कि ताइयो ही असली दादाओ है।
बीच पर टहलते हुए जुनहाओ चेन्यू से प्रॉमिस करता है कि याददाश्त आने पर भी वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उधर तायो को कंपनी द्वारा चेतावनी मिलती है और चेन्यू रास्ते में उससे मिलकर जुनहाओ की सच्चाई बता देती है। जब चेन्यू कार लेकर होटल जाती है, उसकी सहेली उसे चिढ़ाती है तो चेन्यू प्राउडली कहती है, ये मेरी बॉयफ्रेंड की कार है। और जुनहाओ के सोलिन को तारीफ देने पर चेन्यू बस उसे चुपचाप घूरती रह जाती है। जुनहाओ के जाते ही सोलिन चेन्यू से पूछती है, क्या तुम्हारा कजिन मुझसे प्यार कर बैठा है? जिस पर चेन्यू उसे घूरकर चली जाती है। अगले दिन चेन्यू की माँ तायो से पार्टी में चेन्यू के साथ चलने को कहती है, लेकिन तायो मना कर देता है। माँ चेन्यू को पार्टी के लिए तैयार होने को कहती है और जुनहाओ को साथ ले जाने का सुझाव देती है। उधर सोलिन जुनहाओ को उसकी ही पुरानी तस्वीर दिखाकर बताती है कि ये कंपनी का जनरल मैनेजर है। चेन्यू जुनहाओ को मनाती है कि अगर वह उसके साथ पार्टी जाएगा तो वह उसके साथ डेट पर जाएगी। जुनहाओ उसे समझाता है कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रात को चेन्यू का भाई जुनहाओ को उसका पुराना डायरी वाला अतीत बताता है। अगले दिन चेन्यू पार्टी पहुंचती है जहां उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाती है। तब जुनहाओ अचानक पहुंच जाता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। माइक गेम खेलकर पहचानने की कोशिश करता है और सबको लगता है कि यही असली जुनहाओ है। माइक पूछता है कि उसकी असली फियांसे यूनी है तो चेन्यू के साथ क्यों है। तोंगहाओ जवाब देता है, सच्चा प्यार सब कुर्बान कर देता है। पार्टी में तोंगहाओ उनकी लव स्टोरी सुनाता है, कैसे बोट से गिरने पर चेन्यू ने उसकी जान बचाई। बाद में चेन्यू पूछती है, उसने खुद को जुनहाओ क्यों कहा? वो कहता है, मैं तोंगहाओ बनकर यहाँ नहीं आना चाहता था। केक खाते समय चेन्यू के चेहरे पर केक लग जाता है। तोंगहाओ उसे साफ करता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर तायो चुपचाप चला जाता है। वापसी में चेन्यू अपने सपने का जिक्र करती है जिसमें एक मेंढक किस से प्रिंस बनता है। तोंगहाओ कहता है, इसका इलाज भी तुम्हारी किस ही है। फिर वह उसे एन्चेंटेड फॉरेस्ट ले जाकर डांस कराता है और बाद में फेरिस व्हील पर ले जाकर दोबारा किस करता है। कहता है, अगर ये एक्टिंग है तो मैं हमेशा ये एक्टिंग करने को तैयार हूँ। चेन्यू का रिंग भी उसी से जुड़ा निकलता है। तोंगहाओ कहता है, याददाश्त लौट आए तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह दोनों साथ काम करते हैं और चेन्यू उसके पास ही सो जाती है। माँ उन्हें देख लेती है। नाश्ते पर दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और माँ तोंगहाओ को स्टोर रूम में काम पर लगा देती है। चेन्यू डरती है कि जब तोंगहाओ की याददाश्त वापस आएगी तो वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा और चेन्यू अकेली रह जाएगी। तोंगहाओ वादा करता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा और चला जाता है। उधर तायो मिस्टर शो से जुनहाओ के बारे में पूछता है। शो बताता है कि जुनहाओ विदेश में है। तायो फोटो दिखाकर कहता है, तोंगहाओ बनकर गांव में रह रहा है। शो हैरान रह जाता है। तोंगहाओ और चेन्यू होटल आते हैं और सबके सामने किस कर लेते हैं। सब उनका फोटो लेने लगते हैं। तभी शो होटल पहुंचकर तोंगहाओ को ढूंढता है, लेकिन मिस्टर तंग झूठ बोल देता है कि वह छुट्टी पर है। शो सीधे चेन्यू के घर जाकर पूछता है कि क्या तोंगहाओ उनका रिश्तेदार है। माँ घबरा जाती है। आखिरकार शो होटल में तोंगहाओ से सामना करता है और उसे जुनहाओ बुलाता है, लेकिन तोंगहाओ सबको मजाक बता देता है कि पार्टी में उसने बस एक्टिंग की थी। शो यूनी और उसके परिवार का जिक्र करता है, पर तोंगहाओ कुछ नहीं पहचान पाता। शो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तोंगहाओ मना कर देता है, मैं चेन्यू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शो उसे घूंसा मार देता है। मिस्टर तंग समझाता है कि तोंगहाओ को याद आने में समय लगेगा। चेन्यू को पता चलता है कि तोंगहाओ असल में जुनहाओ है। शॉक्ड होकर वो उससे दूर जाने लगती है। तोंगहाओ कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, वो बस चेन्यू को जानता है और उसी से प्यार करता है। चेन्यू खुद को दोषी मानकर रोने लगती है। फिर तायो साउथ अमेरिका जाने से पहले चेन्यू को कहता है, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना। वो तोंगहाओ को याद दिलाता है कि चेन्यू को हमेशा खुश रखना। यूनी भी तोंगहाओ को पहचान दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तोंगहाओ सिर्फ इतना कहता है, मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है, चेन्यू। यूनी सबके सामने शिकायतें करती है, चेन्यू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि जुनहाओ की कंपनी संकट में है। शो और यूनी जुनहाओ की माँ को बताते हैं कि वह जिंदा है पर याददाश्त खो गई है। चेन्यू रात को सितारे देखकर कहती है, तुम्हें एक दिन जाना ही होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाई। ई सुबह चेन्यू ब्रेकअप टोन में बोलती है, हमारा कोई भविष्य नहीं। तोंगहाओ उसे मना नहीं पाता। दोनों पार्क में डेट पर जाते हैं, स्विंग्स पर किस करते हैं, फोटोग्राफर से फोटो लेते हैं, विश कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं और प्यार भरे वादे करते हैं। तोंगहाओ कहता है, जब मैं 100 साल का हो जाऊं तब भी आज का दिन याद रहेगा। चेन्यू का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी उंगली की अंगूठी असल में यूनी वाली थी। ट्रस्ट गेम के दौरान चेन्यू तोंगहाओ को ब्लाइंडफोल्ड करके उसके असली घर यानी जुनहाओ के मनशन तक ले जाती है। वह एक विश कार्ड उसकी जेब में डालकर उसे छोड़कर चली जाती है।
तोंग हाओ आंखें खोलता है। सामने उसकी असली माँ यूनी और शो खड़े होते हैं। विश कार्ड पर लिखा होता है तोंग हाओ हमेशा के लिए चेन यू को छोड़ देगा। सब समझाने की कोशिश करते हैं मगर वह किसी को नहीं पहचानता और वहाँ से निकल जाता है। चेन यू गाड़ी चलाते हुए रो रही होती है। तभी सामने तोंग हाओ को कार टक्कर मार देती है। नकाबपोश लोग उसे उठाने लगते हैं। चेन यू पहुंचकर रोकती है तो वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। एशो आकर दोनों को हॉस्पिटल भेजता है। ऑपरेशन के बाद तोंग हाओ होश में आता है, लेकिन अब वो सिर्फ अपने एक्सीडेंट तक की यादें याद रखता है। गांव वाली सारी यादें मिट चुकी हैं। चेन यू उसे देखने आती है, लेकिन उसे जुनहाओ अब पहचानता ही नहीं। चेन यू का दिल टूट जाता है। शो उसे समझाता है अब जुनहाओ बन चुका है। टोंगहाओ था जिसने तुमसे प्यार किया था। यूनी चेन यू को चेक देकर कहती है कि जुनहाओ के सामने कभी मत आना। चेन यू रोते हुए चुप हो जाती है। अगले दिन तायो लौटता है और चेन यू को समझाता है कि उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। तोंगहाओ और जुनहाओ अलग लोग हैं, बट चेन यू कहती है कि तोंगहाओ जुनहाओ का ही एक हिस्सा है। रात को तायो कहानी सुनाता है। चेन यू सो जाती है और माँ दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। जाते समय तायो उसके माथे पर किस करके आई लव यू कहता है, लेकिन दरवाजा बंद होने से वहीं रुककर सो जाता है। सुबह चेन यू घबरा जाती है और तायो पूरा सच बताता है। होटल में सोलेन एक चिट्ठी देती है। जुनहाओ ने चेन यू को कंपनी बुलाया है। सब मना करते हैं पर चेन यू कहती है मैं उससे मिलूंगी। कंपनी में चेन यू पहुंचती है और बोर्ड के सामने जेन यू बताता है कि जुनहाओ की याददाश्त चली गई है। चेन यू गांव और सफेद डॉल्फिन का सच बताती है, बट जुनहाओ उसे झूठी कह देता है। चेन यू सारी गलती खुद पर ले लेती है और जुनहाओ फिर से जनरल मैनेजर बन जाता है। बाहर जुनहाओ पूछता है हमारे बीच क्या था? चेन यू कहती है तुम मुझसे प्यार करते थे। जुनहाओ कुछ महसूस नहीं करता और उसे ठग कहकर पैसे मांगता है। चेन यू रोते हुए $8,000 कहती है। तायो उसे घर ले जाता है। चेन यू नशे में तोंगहाओ को गालियां देती है। तायो उसे कमरे में छोड़ आता है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड टीम गांव आती है और सब तोंगहाओ के लिए फेयरवेल वीडियो शूट करते हैं। कार में जुनहाओ वही वीडियो देख लेता है। होटल जाकर सबको झूठा और धोखेबाज कहता है और 1 हफ्ते में होटल खाली करने का आदेश देता है। सब उसका पीछा करते हैं। रास्ते में टायर पंचर होने पर सब भिड़ जाते हैं, बट जुनहाओ फिर भी चला जाता है। कंपनी की टीम होटल सील कर देती है। चेन यू और तायो मिस्टर टैंग को घर ले जाते हैं। सब मिलकर नया प्लान बनाते हैं। तायो 5 मिलियन लगाने की बात करता है। बाद में जुनहाओ आते आते किडनैपिंग की बात सुन लेता है और शक में होटल पहुंच जाता है। सबको खेलते देखकर गुस्सा होता है, पर आखिर 1 महीने की मोहलत देकर चला जाता है। चेन यू उसे इवेंट का कार्ड देने फ्रीजर में पहुंचती है। दरवाजा लॉक हो जाता है। चेन यू डर जाती है तो जुनहाओ उसे पकड़कर शांत करता है। दोनों ठंड में एक दूसरे को कोट देते हैं। चेन यू उसकी हरकतों पर हंस पड़ती है और जुनहाओ एक मेंढक की तरह उछलने लगता है। जुनहाओ बताता है कि होटल 3 महीने से घाटे में चल रहा है, इसलिए वो बिना बताए इंस्पेक्शन पर आया है। चेन यू उसे इनविटेशन कार्ड दे देती है। दूसरी तरफ तायो को शक होता है कि चेन यू मुश्किल में है। फ्रीजर में चेन यू और जुनहाओ की हालत खराब हो जाती है। तभी तायो, यूनी और शो उन्हें बचा लेते हैं। घर पहुंचकर चेन यू खुश होती है कि उसने कार्ड दे दिया। अगले दिन होटल की बुकिंग्स झरने की तरह आने लगती हैं। सब स्टाफ मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। होटल में प्रिंसेस स्नो भी आती है और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। तभी दावे बताता है कि जुनहाओ शादी की तैयारी में बिजी है। चेन यू उदास हो जाती है। उधर जुनहाओ और यूनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहे होते हैं। रात में जुनहाओ मेटियोर शावर देखने होटल आता है, लेकिन होटल तोड़ने की उसकी बात सुनकर चेन यू की माँ उस पर पानी फेंक देती है। जुनहाओ कपड़े बदल कर आता है तो चेन यू उसे टोंगहाओ जैसा बनने को कहती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर यूनी और शो हैरान रह जाते हैं। जुनहाओ साफ बोलता है मैं टोंगहाओ नहीं हूँ और चला जाता है। घर पर यूनी उससे बहस करती है। मिसेज शेंग चेन यू से दूर रहने का आदेश देती है। जुनहाओ चेन यू की बातें याद करता रहता है और चेन यू भी उसी पल में खोई रहती है। दफ्तर में शो समझाता है कि यूनी का ध्यान रखो वरना कोई और ले जाएगा। जुनहाओ दावे से सीखता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। गिफ्ट दो, साथ समय बिताओ, हमेशा उपलब्ध रहो। रेस्टोरेंट में तायो और चेन यू बैठे हैं। तभी जुनहाओ और यूनी भी पहुंचते हैं। माहौल अजीब हो जाता है। तायो कहता है कि अब तोंगहाओ को भूलकर आगे बढ़ो, मुझे पसंद हो तुम, लेकिन चेन यू तैयार नहीं। दूसरी तरफ जुनहाओ यूनी को नेकलेस गिफ्ट करके डेट फिक्स करता है। चेन यू टूटती हुई देखती है। अगले दिन चेन यू तायो के साथ कंपनी में ज्वाइन करती है। मीटिंग में उसे कुछ समझ नहीं आता और यूनी के लैपटॉप पर कॉफी गिर जाती है। जुनहाओ उसे डांट देता है। यूनी माफी मांगकर चेन यू को स्पेशल ट्रेनिंग का ऑफर देती है, लेकिन आडा उसे क्लीनर बना देती है। ऑफिस साफ करते समय चेन यू गलती से शावर चला देती है।
जुनहाओ उसे कपड़े देता है और यूनी के आते ही वो छुप जाती है। चेन यू मजाक में जुनहाओ की कुर्सी पर बैठकर उसकी नकल करती है। अगले दिन जुनहाओ के ऑफिस की एक फाइल साफ करते समय चेन यू गलती से एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर उठा लेती है। आडा उसे निकाल देती है, पर तायो रोक लेता है। बाद में चेन यू और तायो को पता चलता है कि जो कंपनी के सीक्रेट बेच रहा है। चेन यू उसका फोन चुराकर तायो को देती है और असली डॉक्यूमेंट बदलकर बचा लेती है। जुनहाओ सब सामने देखता है और जो को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। चेन यू कंपनी में वापस आ जाती है, लेकिन जुनहाओ कहता है, मेरे केबिन से दूर रहना। शाम को तायो और चेन यू का परिवार जश्न मनाता है। अगले दिन यूनी उसे अपने होटल में काम करने बुलाती है। चेन यू सीखने के लिए मान जाती है। उधर जुनहाओ अनजाने में चेन यू का इंतजार करने लगता है। सनवेल होटल में चेन यू को मैनेजर बहुत परेशान करता है। रिपोर्टर शे उससे बदतमीजी करता है तो चेन यू उसे थप्पड़ मार देती है। जुनहाओ उसे माफी मांगने बोलता है, बट खुद शे को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसे पीटते हुए कहता है, ये हमारे एम्प्लॉई को परेशान करने की सजा है। अगले सीन में रिपोर्टर प्रेस में कहता है कि वह जुनहाओ पर केस करेगा और ये खबर हर जगह फैल जाती है। मीटिंग में सब जुनहाओ को माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन वह साफ कहता है, गलती मेरी नहीं है। होटल इंस्पेक्शन के दौरान चेन यू वह वीडियो दिखाती है और जुनहाओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच साबित कर देता है। रात को दोनों साथ ड्रिंक करते हैं और चेन यू नशे में उसे तोंगा कह देती है, जिससे जुनहाओ एकदम रुक जाता है। बर्थडे पार्टी पर चेन यू को काम पर बुला लिया जाता है और वहीं उसकी मां पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। जुनहाओ उन्हें बचा लेता है, लेकिन यूनी और शो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब मीडिया में चेन यू और जुनहाओ की फोटो लीक होती है, चेन यू सबके सामने कहती है कि उनके बीच कुछ नहीं है। जुनहाओ उसे रोकना चाहता है, पर चेन यू कहती है, हमारी दुनियाएं अलग हैं। तायो उसे लेकर गांव जाने की तैयारी करता है, लेकिन जुनहाओ उसे आखिरी बार उसी पार्क में ले जाता है जहां वह तोंग हा के साथ गई थी और वहीं उससे गुड बाय कहता है। अंत में चेन यू जाने को तैयार होती है, लेकिन तोंग हा की डायरी पढ़कर उसका दिल फिर से डोल जाता है। चियान यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर जुनहाओ भी अपने फैसले पर पछता रहा होता है। अगले दिन तायो और चेन यू विदेश जाने निकलते हैं। सब उन्हें विदा करने आते हैं। दूसरी तरफ जुनहाओ शादी की तैयारी कर रहा है और उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारे लिए सही फैसला है। कार में तायो ट्रिप की बातें कर रहा होता है, पर चेन यू का ध्यान कहीं और होता है। तायो उससे वजह पूछता है तो चेन यू कहती है, मुझे अपना देश छोड़ने का फैसला समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर तायो गाड़ी मोड़ देता है, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा दिल है। शादी में यूनी हाँ कह देती है, लेकिन जब जुनहाओ से पूछा जाता है वह चुप रहता है। तभी चेन यू तायो के साथ पहुँचती है। यूनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। अचानक एक भारी फ्रेम जुनहाओ पर गिरने वाला होता है। चेन यू उसे बचाती है और खुद घायल हो जाती है। अगला फ्रेम गिरने पर जुनहाओ उसकी ढाल बन जाता है और घायल हो जाता है। ये देख यूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जुनहाओ अस्पताल ले जाया जाता है। शो यूनी को ढूंढता है, पर वह गायब होती है। अस्पताल में जुनहाओ चेन यू से कहता है, खुद को खतरे में मत डाला करो। तायो यह देखकर टूट जाता है। बाद में तायो और चेन यू आमने सामने होते हैं। चेन यू कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तायो मुस्कुराकर उसे माफ कर देता है। मेरा सपना सपना ही रह गया। यूनी रास्ते में भटक रही होती है। नशे में धुत लोग उसे परेशान करते हैं। एक सिंगर लड़की उसे बचाकर अपने घर ले जाती है। शो जुनहाओ से कहता है, तुमने यूनी का दिल तोड़ा है। जुनहाओ गलती मान लेता है। चेन यू जुनहाओ और उसकी माँ को अपने घर ले आती है। उन्हें होटल में कमरा दिलाती है। जुनहाओ कहता है, तुम मेरी गुड लक हो। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। यूनी अपने घर को सील हुआ देखकर बेहोश हो जाती है। अस्पताल में वह होश में आकर कहती है कि वह सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। जुनहाओ काम ढूंढ रहा होता है और असफल होने पर चेन यू उसे हिम्मत देती है। तोंग हा भी जीरो से शुरू हुआ था। जल्द ही जुनहाओ होटल में चेन यू के साथ काम करने लगता है। यूनी अपनी साइकेट्री सेशन में अपने बचपन की सच्चाई जान लेती है और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। जुनहाओ और चेन यू अब खुलकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। मिस्टर तांग उन्हें साथ देखते हैं और सब उन्हें स्वीकारने लगते हैं। तभी तायो हैकर से मिली जानकारी लाता है। शो सब शेयर बेचकर देश छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। जुनहाओ और टीम उसे रोकने क्लब पहुंचते हैं। गार्ड्स से लड़ाई होती है। मार्ब शो पर बंदूक तानकर साइन करवाता है। इसी बीच चेन यू पिज्जा डिलीवरी बनकर अंदर घुसती है और बंदूक गिरा देती है। अफरा तफरी में एक गार्ड चेन यू को चोट पहुंचा देता है और वह बेहोश हो जाती है। पुलिस आ जाती है और सब सुरक्षित हो जाते हैं। होश आने के बाद चेन यू सबको पहचान लेती है, बस जुनहाओ को नहीं। जुनहाओ टूट जाता है। तायो उसे पियानो सिखाता है और जाते समय जुनहाओ से वादा लेता है, चेन यू का हमेशा ख्याल रखना। धीरे धीरे चेन यू की यादें लौटने लगती हैं और जुनहाओ उसे फिर से अपने प्यार में गिरा देता है। 6 महीने बाद उनकी शादी का दिन आता है। दावेई रिंग लाना भूल जाता है, लेकिन चेन यू को वही रिंग अपने पैर में मिल जाती है जो उसने कभी समुद्र में फेंकी थी। जुनहाओ रिंग पहनाता है, दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।